अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेना, आपका महबूब आपके कदमों में हो जाएगा। या जिस भी शख्स का नाम लेकर के आप इसको पढ़ेंगे वो शख्स आपकी हर बात मानेगा। उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लोगों का हमारे पास कमेंट आया कि कोई ऐसा अमल या कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो पढ़ने वाला हो और जिसको पढ़ने से उनका महबूब या जिस भी शख्स के लिए वो पढ़ना चाहते हैं वो शख्स उनकी हर बात मानने लगे, उनके वश में हो जाए, या उसके दिल में इस कदर बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाए कि वो शख्स उसे कभी छोड़ करके ना जाए। अगर छोड़ करके जा चुका है तो फिर से वापस आ जाए, या उसके बीच में कोई तीसरा शख्स आ गया है तो वो तीसरा शख्स हट जाए और फिर से वो दोनों मिल जाए। चाहे वो आपका महबूब है, शौहर है, या जिस भी शख्स के लिए करना चाहते हैं वो शख्स है। दोस्तों, इस अमल को करने से इसका करिश्मा, इसका कमाल ऐसा होगा कि जिस भी शख्स के लिए अब कर देंगे आप। दोस्तों, यहाँ पर जिस भी शख्स से मुराद ये है कि जिसको आप जानते हैं, यानी कि आपके और उसके बीच में कुछ था, कोई रिश्ता था। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी शख्स के लिए करने के लिए बैठ जाएं, बल्कि जिसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पहले थी अब ख़त्म हो गई है, किसी भी वजह से ख़त्म हो गई है, या आपके शौहर हैं, या जहां पर आपका रिश्ता या बात लगी हुई थी अब वो यानी कि मंगनी वगैरह करने के बाद अब शादी करने से इनकार करते हैं, तो उनके लिए भी आप चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको करना ये है कि ये जो शानदार वजीफ़ा हम आपके लिए लेकर के हाजिर हुए हैं ये ऐसा पावरफुल है, यानी कि अगर आप एक बार करते हैं तो ये इस कदर पावरफुल अमल और वजीफ़ा है कि जिसका असर आपको फ़ौरन उसी वक्त से दिखने लगेगा। अभी किया तो इसका असर कुछ घंटे के बाद में आपको यानी कि करते ही तो दिखने लगेगा, लेकिन पूरी तरह से कुछ घंटे के बाद एकदम पावरफुल तरीके से इसका असर आपको दिखने लगेगा। जैसे ही आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, पढ़ करके उठ जाएंगे, तो होगा ये कि जब आप इस वजीफ़े को पढ़ रहे होंगे उसी वक्त से उस शख्स के दिल में आपके लिए थोड़ी थोड़ी प्यार और मोहब्बत पैदा होने लगेगी। फिर जब आप जैसे जैसे आप इस वजीफ़े को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी तासीर उस शख्स के दिल में उतरती जाएगी। तो बड़ा ही पावरफुल अमल है। और फिर कुछ घंटों के बाद देखना, अगर उसने ब्लॉक किया था अनब्लॉक कर देगा, छोड़ के जा चुका था वापस आ जाएगा, बात नहीं मान रहा था तो हर बात हर कहना मानने लगेगा। लेकिन दोस्तों याद रखें, किसी भी नाजायज़ काम के लिए इस अमल को हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये असर नहीं करेगा, सिर्फ जायज़ कामों के लिए ही करें। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आप पाक साफ़ बावज़ू हो जाएं। किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त में कर सकते हैं, आज कल परसों, दिन में, रात में, कभी भी कर सकते हैं। पाक साफ़ बावज़ू अच्छे से हो जाना है। अगर आपको शक है मेरा वज़ू है या नहीं है तो अच्छे से वज़ू बना लें। वज़ू बनाने के बाद में एक पाक साफ़ जगह पर बैठ जाएं, चाहे बेड पर, सोफ़े, चेयर, यानी कि एकदम कंफर्टेबल तरीके से आपको बैठना है। ऐसा नहीं है कि कुछ तकलीफ़ में बैठे हैं या दिक्कत में बैठे हैं या दिमाग में, दिल में कोई परेशानी, टेंशन चल रही है, ऐसा नहीं, बल्कि आपको एकदम रिलैक्स होके आराम से बैठ जाना है। कहीं पे भी, ज़मीन पे, मुसल्ले, कहीं पर भी बैठ जाएं। रिलैक्स होके बैठने के बाद में जिस भी शख्स के लिए कर रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना है, चाहे आँख बंद करके सोच लें या ऐसे सोच लें, उसके बारे में सोचना है
और कम से कम 11 बार उस शख्स का नाम लेना है। जो भी नाम है कम से कम 11 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार उस शख्स का आपको नाम ले लेना है। 11 बार भी नाम ले तो भी चल जाएगा, 21 बार नाम ले तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ 11 और 21 की तादाद में ही लेना है। ऐसा नहीं कि हमने 11 और 21 बोल दिया तो आप 12 बार, 15 बार, 16 बार ऐसा नहीं करना, बल्कि 11 बार या तो सिर्फ लें या तो सिर्फ 21 बार ही नाम लें। फिर उसके बाद में आपको इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले आप 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है या देख करके कैसे भी आपको सिर्फ 7 बार दुरूद पाक पढ़ लेनी है। चाहे आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लें या कोई सी भी पढ़ लें, ना ही एक बार कम और ना ही आपको एक बार ज़्यादा पढ़ना है। फिर आपको गिनती का एक तस्बीह, यानी कि एक तस्बीह में 100 दाने होते हैं, 99 या 101 नहीं, बल्कि सिर्फ 100 दाने वाली तस्बीह ले लेना है। या तो आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह लिए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह, या जिसमें आप गिनती करते हैं उसे आपको ले लेना है। और सिर्फ 100 बार, ना एक कम ना एक ज़्यादा, सिर्फ 100 बार इसको आपको पढ़ना है। अल्लाहुम्मा या अजीज़ु या बाकी, अल्लाहुम्मा या अजीज़ु या बाकी हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ 100 बार पढ़ लेना है। इस तरीके से पढ़ें, अल्लाहुम्मा या अजीज़ु या बाकी, अल्लाहुम्मा या अजीज़ु या बाकी, अल्लाहुम्मा या अजीज़ु या बाकी। दोस्तों बस आपको 100 बार पढ़ लेना है। उसके बाद में फिर आप आखिरी में 7 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। 7 बार आखिरी में कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आप अपना दोनों हाथ फैला करके अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि उस शख्स के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, मेरी बात मानने लगे, मुझसे शादी कर ले, मुझे अनब्लॉक कर दे। जो भी आपका मसला है, जैसा कि आपके शौहर ने आपको अनब्लॉक कर दिया है, बातचीत बंद कर दिया है, तो दुआ मांगे अल्लाह तबारक व तआला से। जैसे जैसे आप इस वजीफ़े को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके दिल में इसका असर होता चला जाएगा। बस इस वजीफ़े को एक बार मुकम्मल पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका महबूब, आपका शौहर हमेशा हमेशा आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सोच रहे हैं क्या सिर्फ इसे एक बार पढ़ना है या सिर्फ एक दिन ही पढ़ना है, तो दोस्तों वजीफ़ा तो सिर्फ एक दिन का है। अगर आप चाहें तो इस वजीफ़े को 3 दिनों तक पढ़ सकते हैं, जैसा कि एक बार आज पढ़ लिया, एक बार कल पढ़ लिया और एक बार परसों पढ़ लिया। तो बस इस तरीके से इस वजीफ़े को कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां आप चाहें वहां इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।